पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर और सुजुका के सामने एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है और सुजुका वीर के पीछे छुप जाती है। अब आगे। राक्षस अपनी खोपड़ी उतारता है और खोपड़ी को अपने हाथ में लिए हंसता है। ये देख सुजुका रोने लगती है। चलो छोटे बच्चे, अपनी सभी शक्तियाँ परी को दे दो। आप हमें कितना भी डराने की कोशिश कर लो, मैं नहीं डरूंगा। राक्षस वापस खोपड़ी गर्दन पर लगा लेता है। वीर, तुमको जो चाहिए ले सकते हो, लेकिन मेरे लिए वो शक्तियाँ बहुत जरूरी हैं। वो तुम मुझे दे दो। पहले आप ये बताओ कि यहाँ कैसे आई हो और हमसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारे पास समय कम है, जल्दी से चुपचाप वो पत्थर और शीशा मुझे दे दो। परी, तुम धोखेबाज हो, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सैनिकों, वीर और सुजुका को जेल में डाल दो। जब तक ये सच ना बता दे तब तक इनको छोड़ना मत। और वीर बहुत तेज है, इस पर नजर बनाए रखना। राक्षस और परी दोनों को जेल में डलवाकर वहाँ से चले जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का हमें अपनी समझ शक्तियाँ दे देगा? वीर वैसे तो बहुत जिद्दी है, लेकिन सुजुका को कोई नुकसान ना पहुँचाए इसलिए दे भी सकता है। ठीक है, हम कोशिश करते रहेंगे। तभी दूसरी ओर मुझे भूख लगी है वीर, और डर भी लग रहा है। तुम घबराओ मत, मैं जल्दी ही कोई उपाय निकालूंगा। लेकिन भोजन कैसे मिलेगा? हाँ, पत्थर का उपयोग भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वीर छुपकर सुजुका के लिए खाना मंगाने की कोशिश करता है और खाना आ जाता है। सुजुका और वीर खाना खाते हुए बाहर निकलने के लिए आइडिया सोच रहे थे। तभी वो अदृश्य आवाज फिर से आई। वीर, शायद तुम अब तक अपने दोस्त का असली चेहरा समझ ही गए होगे। जी मैं समझ गया। अभी ये पूरा नहीं है, आगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बस तुम्हें हिम्मत बनाए रखना होगा और सारे रहस्य को जानते हुए अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंचना। हम यहाँ से बाहर कब निकलेंगे और मेरे मम्मी पापा कब मिलेंगे? सारे पड़ावों को पार करते हुए ही तुम यहाँ से निकल सकते हो। ये डरावना सा राक्षस कौन है? ये कांपा राक्षस है और ये अपनी खोपड़ी को उतारकर वापस लगाने में सक्षम होते हैं और ये उड़ भी सकते हैं। इनको मारना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरा उद्देश्य इनको मारना नहीं, बस यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन इसे मारना तुम्हारी मजबूरी है और तुम्हें इसे मारना ही होगा, नहीं तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अदृश्य शक्ति कुछ और बता पाती, लेकिन उससे पहले ही वहाँ एक सैनिक आ गया। ए बच्चों, क्यों इतना शोर कर रहे हो? आपको शोर की आवाज आई? हाँ, लेकिन हम तो बोले ही नहीं। मजाक मत करो और बात मत करो। क्या आप एक बार महारानी को बुला सकते हो? सैनिक परी को बुला लाता है और कांपा राक्षस पीछे पीछे आ जाता है। परी, क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें शाप मुक्त कराया था? मुझे सब याद है, इसलिए ही तो मैं तुमसे सारी शक्तियाँ लेना चाहती हूँ। तभी कांपा आ जाता है और सुजुका को उठाकर दूसरी जेल में बंद कर दिया जाता है। जब तक तुम अपनी शक्ति परी को नहीं दोगे, हम सुजुका को तुमसे अलग रखेंगे। छोड़ दो उसे। छोड़ देंगे, लेकिन एक समझौता करते हैं। कैसा समझौता? तुम कांपा से लड़ाई करोगी। यदि जीतते हो तो तुम सुजुका को ले जाना, और अगर हारते हो तो तुम अपनी शक्ति हमें दे दोगे। हाँ, कर लेते हैं। युद्ध के कुछ नियम है कि सूर्यास्त होने पर तुम्हें युद्ध बंद करना होगा और अगले दिन सूर्योदय पर ही युद्ध प्रारंभ होगा। ठीक है, कल सूर्योदय होने पर युद्ध करेंगे। अगले दिन सूर्योदय होने पर वीर, कांपा और परी युद्ध स्थल में पहुंच जाते हैं। कांपा मुंह से आग फेंकता है और वीर आग के गोले फेंकता है। कांपा शक्ति से एक तलवार और भाला मांगता है और वीर भी तलवार मंगाकर लड़ाई करते हैं। वीर जब उछलकर कांपा की गर्दन पर चिपक जाता है और कांपा आकाश में उड़कर वीर को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वीर की पकड़ अच्छी होती है और वो छूट नहीं पाता। छोड़ दो मुझे। छोटा बच्चा जानकर तुमने मुझसे गलत पंगा ले लिया।
कांपा वीर को लेकर ही जमीन पर गिर जाता है और वीर की पकड़ छूट जाती है। कांपा जब तक धरती में ही पड़ा होता है कि वीर तलवार से उसकी गर्दन पर वार करता है और उसकी खोपड़ी दूर जाकर गिरती है। खोपड़ी हंसती है और वापस आकर धड़ से चिपक जाती है। वीर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वापस दोनों में युद्ध होता है और वीर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे मारने लगता है। कांपा को मरता देख परी जादू से बादल बुलाकर दिन को छिपाने लगती है और युद्ध बंद हो जाता है। अगले दिन सूर्योदय होने पर वीर और कांपा वापस युद्ध स्थल में पहुंच जाते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद ही वीर कांपा को मार देता है। कांपा मारा जा चुका? ये तो असंभव है। कांपा तो अमर है, ये कैसे मर सकता है? अब तुम्हारी बारी है परी। तब तक सैनिक भी सुजुका को आजाद कर देते हैं और सुजुका दौड़े दौड़े आती है। वीर, तुमने इतने डरावने राक्षस को भी खत्म कर दिया, लेकिन कैसे किया? मुझे जानना है। जब उस दिन तुम सो गई थी तो वो। क्या हुआ वीर, कैसे परेशान टहल रहे हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? कल कांपा के साथ युद्ध है और अगर मैं हार गया तो सुजुका को खो दूंगा। क्या तुम जानते हो कि कांपा अमर और अजर है? उससे जीता नहीं जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता। जानता हूँ, इसीलिए ही परेशान हूँ। लेकिन क्या कोई और रास्ता कांपा को मारने का नहीं है? रास्ता तो है, लेकिन क्या तुम ये रिस्क ले पाओगे? बिना कुछ किए मर जाने से अच्छा होता है कोशिश करके मर जाना। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। कांपा की खोपड़ी में एक गड्ढा है और उसमें पानी भरा हुआ है। अगर तुम वो पानी उसकी खोपड़ी से निकाल दोगे तो कांपा की सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी और फिर वो आम आदमी की तरह मर जाएगा। और मैंने उसे मार दिया। अरे वाह वीर, कितना अच्छा किया। और ये अदृश्य शक्ति है कौन? ये क्यों हमारे पीछे पीछे आ रही है? सुजुका और वीर, अब तुम जा सकते हो। हमें तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। वीर, सुजुका, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझसे गुस्सा हो और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने स्वार्थ के वश होकर ये सब किया, मुझे माफ कर दो। परी अपने पंखों को जला लेती है और वीर और सुजुका भागकर बचाते हैं। पागल हो गई हो तुम? नहीं, मेरे लिए यही सजा ठीक है। चलो वीर यहाँ से, मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूँगी। वीर और सुजुका चल देते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।